मानव की एक फितरत होती है खोज करने की। उसकी इस फितरत ने आज विज्ञान को इतना आगे लाके खड़ा किया है कि अब हम हर काम को घर बैठे कर पाते हैं, जो पहले मुमकिन नहीं था। जब बात ब्रह्मांड की हो तो फिर उसके रहस्य जानने की दिलचस्पी भला किसी को क्यों नहीं होगी। इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए नासा ने वॉयेजर मिशन की नींव रखी थी, जिसने दुनिया को ही बदल दिया। 1972 में नासा ने वॉयेजर मिशन की नींव रखी थी। नासा सौरमंडल के कुछ ग्रहों को करीब से देखना चाहता था। इन ग्रहों को पहले सिर्फ टेलीस्कोप से ही देखा गया था, तो हमारी जानकारी इनके प्रति काफ़ी कम थी। नासा ने सौरमंडल के अन्य ग्रहों जुपिटर, ईस्टर्न, यूरेनस और नेपच्यून और उनके चंद्रमाओं के अध्ययन के लिए ये मिशन तैयार किया था। 40 साल पहले 1977 में अगस्त और सितंबर महीने में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2 अंतरिक्ष यान धरती से रवाना किए थे। इन्हीं का नाम था वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। 20 अगस्त को अमेरिकी अंतरिक्ष सेंटर कनावरल से छोड़ा गया था। वही वॉयेजर 1 को 5 सितंबर को रवाना किया गया था। आज 40 साल बाद ये दोनों अंतरिक्ष यान धरती से अरबों किलोमीटर दूर हैं। वॉयेजर 1 तो धरती से 20 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है, तो वहीं वॉयेजर 2 धरती से दूसरा रास्ता लेकर 17 अरब किलोमीटर दूर निकल गया है। वॉयेजर 1 ने आज से 4 साल पहले ही हमारे सौर मंडल को अलविदा कह दिया था। अब यह यान इंटरस्टेलर जर्नी पर निकल चुका है, यानी अब यह हमारे सूर्य के प्रभाव से बाहर आकर तारों की अनंत दुनिया की यात्रा कर रहा है। वॉयेजर 1 से धरती पर संदेश आने जाने में करीब 38 घंटे लगते हैं, वो भी तब जब ये रेडियो संकेत 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, यानी प्रकाश की गति से चलते हैं। वही वॉयेजर 2 से धरती तक संदेश आने में लगभग 30 घंटे लगते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये 40 साल बाद भी दोनों यान काम कर रहे हैं और मानवीयत तक ब्रह्मांड के तमाम राज पहुंचा रहे हैं। वॉयेजर यानों में ग्रामोफोन लगाने का उद्देश्य एक आशा थी। आशा ये कि धरती के अलावा भी ब्रह्मांड में कहीं जीवन अवश्य है। यात्रा करते करते जब किसी और सभ्यता को हमारा वॉयेजर मिले तो उसे मानव सभ्यता की एक झलक इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मिले। सिर्फ एक अंतरिक्ष अभियान नहीं, बल्कि सुदूर ब्रह्मांड को भेजा गया मानवता का संदेश भी है। ये ग्रामोफोन तांबे की डिस्क से बने हैं, जो करीब 1 अरब साल तक सही सलामत रहेंगे। इस दौरान जो अगर वॉयेजर किसी ऐसी सभ्यता के हाथ लगा जो ब्रह्मांड में कहीं बसती है, तो इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए उन्हें मानवता के होने का, उसकी प्रगति का संदेश मिलेगा। अब वॉयेजर 1 और 2 यान अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं। इनकी ऊर्जा खत्म होती जा रही है। इनमें बचा ईंधन बस कुछ वर्षों तक ही हमारा साथ देगा। उसके बाद ये यान हमसे संपर्क तोड़कर ब्रह्मांड की अनंत यात्रा की ओर निकल जाएंगे। इन दोनों यान की खास बात यह है कि ये यान ईंधन संपर्क टूट जाने पर, ईंधन के न रहने पर भी कई हजारों सालों तक ऐसे ही विचरते रहेंगे, जब तक कोई चीज़ इनसे टकरा कर इन्हें नष्ट ना कर दे। कहाँ है वॉयेजर 1 अभी? फिलहाल वॉयेजर 1 यान अपने गोल्डन रिकॉर्ड के साथ इंटरस्टेलर यात्रा कर रहा है। ये इस समय पृथ्वी से 23 अरब किमी दूर है और हर घंटे 61,000 किमी हमसे दूर होता जा रहा है। इतना दूर होने के बाद भी वॉयेजर लगातार हमें अपने सिग्नल भेजता रहता है। पृथ्वी पर मौजूद खास डीप स्पेस नेटवर्क इसके कमजोर सिग्नल को भी डिटेक्ट कर लेता है। हालांकि फ्यूल की कमी के कारण कुछ ही सालों में वॉयेजर यान हमसे संपर्क करना बंद कर देंगे, पर इसमें मौजूद मानव सभ्यता के रिकॉर्ड अरबों सालों तक ब्रह्मांड में मौजूद रहेंगे, जब तक कि वॉयेजर किसी उल्का से सीधा टकराकर खत्म नहीं हो जाता। इसके किसी उल्का पिंड या किसी भटकते हुए ग्रह या सितारे की ग्रेविटी में फंसने के चांस भी कम हैं, तो इसलिए वॉयेजर कई लाखों सालों तक ब्रह्मांड में भटक सकता है और हमारे धरती के रिकॉर्ड वहां पर सुरक्षित रख सकता है।